के पीछे आप अपने इकलौते बेटा को खो रहे हो। उस बेटा को दो घूंट पानी नहीं पिला रहे हो। अरे पड़ी रही रे मुसीबत राजा बिकी वे दैया जाई रहे। मेरे राजा तूने पत्थर दिल तो कर लो अपनो आज। भैया महाराज बेटा मर जाएगा, इसके सहारे से जीऊंगी, मान जाओ। हरिश्चंद्र बोले तारा चाहे बेटा मर जाए और चाहे मर जाओ तुम, पर हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनो, हम अपने सत्य को नहीं डिगने देंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाए। तो तारा बोली महाराज सुनो, से गए अरे से तो भूप दैया दानी कब से गए। मेरे सजना पिछली यादन को तुम कर ले बलमा ध्यान। मैया तारा बोली महाराज मान जाओ मेरी बात। लेकिन हरिश्चंद्र ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया तारा मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। मेरी बनी बनाई बात सोच हृदय में भारी ताशे ले लला को गोद करो मत सोच हृदय में भारी। एक धर्म के पीछे नारी छुटी मेरी राजधानी। बोले हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र बड़ा परेशान होने लगी। आगे चल के जमीन पर बैठी बोली, महाराज अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। तीनों प्राणी बड़े परेशान हैं। अब मैया बोली, मुझसे भी नहीं चला जा रहा। विश्वामित्र ने देखा तीनों प्राणी प्यास के कारण बड़े व्याकुल हो रहे हैं। जल का कमंडल लिया, हरिश्चंद्र के पास आए। कहा, महाराज पानी पी लो। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। तारा से कहा, तुम पी लो। मना कर दिया तारा ने भी। अब बेटा रोहितास के पास गए विश्वामित्र, बोले बेटा पानी पी लो। विश्वामित्र की बात को सुन के हरिश्चंद्र ने रो करके कहा है विश्वामित्र जी कि रोए के रोहित ने जवाब दियो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं और पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी पानी है। महाराज हमें इस पानी की जरूरत नहीं है, इस समय हम स्वयं पानी पानी हो चुके हैं। भैया कि विश्राम शांत सुख शान मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो बड़ी बात, हम पानी देख नहीं सकते। कहा बाबा जी, जिसके ऊपर कर्ज हो ना, कर्जा होता है आदमी के ऊपर, तो उसे रात दिन नींद नहीं आती है। तो हमें भी चैन नहीं है जब तक आपका हम कर्जा अदा नहीं कर देंगे, तब तक हम पानी पीना तो दूर की बात है, पानी देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र बोले, फिर काय को मरे जा रहे हो, उठो जल्दी चलो। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा कर्ज अदा कर दो, बाद में मरो चाहे जिंदा रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उठो जल्दी चलो। तीनों प्राणी चलने लगे। मेरे भैया चले हैं तीनों प्राणी। चलते चलते बताया काशी के बीच बाजार में पहुंच गए। बीच चौराहे पर जाकर के विश्वामित्र खड़े हो गए। काशी में जाके आवाज लगाई है कि हे काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं। अगर किसी को बच्चा जवान स्त्री की जरूरत हो तो मेरे पास आके खरीद सकता है। सुबह से शाम हो गई, लोग कीमत पूछते हैं, वापस चले जाते हैं। महाराज बताया जाता है कि उसी काशी नगरिया से एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने हरिश्चंद्र का मोल पूछा। विश्वामित्र ने 20 बार सोना कीमत बताई। कालू मेहतर ने 20 बार सोना हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब तो काशी के बीच बाजार में स्त्री पुरुष तीनों बिक रहे हैं। महाराज बारे समय कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र को लेकर कालू मेहतर जब चला तो तारा एक बात कहती है, महाराज जरा देर रुक जाइए, थोड़ी देर। कि जरा देर ठहरो ठहरो, महाराज कि जरा देर ठहरो ठहरो, और तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ठहरो, जरा देर ठहरो ठहरो, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मुझको भी बेचो नाथ, मुझको भी बेचो नाथ, अरे जी हमारी है, मुझको भी बेचो नाथ। बिना तुम्हारे मेरा, बिना तुम्हारे यहाँ
अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। भैया अब तो इस तरीका से तारा ने कहा महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे पहले बेच दो उसके बाद में चले जाना। आज तो हरिश्चंद्र ठहर गए, एक बात कही है तारा, आंखों में आंसू आ गए। कहा तारा आज हम अपने धर्म की खातिर बिक रहे हैं, लेकिन भूल नहीं जाना रानी, दानी तो इस धरती पर बहुत हुए होंगे, लेकिन मेरे जैसा दानी न हुआ था, न हुआ है और न आगे हो सकता है, जो अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेच रहा हूं। रानी इस बात को मत भूल जाना, आज हम अपने धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिक रहे हैं, पर अपने धर्म को कभी पीठ मत देना। आज मेरे भैया इतना सब कुछ समझाया, हरिश्चंद्र को कालू मेहतर लेकर के चला। तब तक इधर बताया जाता है उसी काशी नगरिया से एक वेश्या आई सोना लेकर के, तारा का मोल पूछा, तारा को खरीदने को तैयार हो गई। तारा ने वेश्या को देखा, महाराज परीक्षित, तो तारा रोने लगी, हे परमात्मा मैं जिस धर्म की खातिर आज काशी में बिकने आई हूँ, और वही धर्म मेरा अगर नष्ट हो जाए तो फिर बिकने का कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं। वेश्या का काम था कि स्त्रियों को लेना और लेने के बाद कोठे पर नचाना। मैया ने सोचा मैं कोठे पर नाचूंगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, प्रभु मुझे इस वेश्या के हाथों से बिकने से बचा लो, और जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो भगवान ने विनती सुनी कि आज एक पतिव्रता स्त्री सत्य पर बिक रही है, अगर उसका धर्म नष्ट हो जाए तो क्या फायदा। एक बंदर आया और वेश्या के हाथ से सोने की पोटली छीन करके भाग गया। मैया तारा वेश्या के हाथ से बिकने से बच पाई। इसके बाद में काशी नगरिया से एक ब्राह्मणी आए, तारा का मोल पूछा, 20 बार सोना, तो 20 बार सोना महाराज दिया है और तारा को खरीद लिया। अब तारा को ब्राह्मणी लेके चली, कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके चले, तो महाराज इधर रोहितास रह गया, मैया की साड़ी में लपेट करके इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था, छोटा ही था। बोला मैया आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो, साड़ी का पल्लू पकड़ लिया रोहितास ने। माँ हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर तो एक पल नहीं रहूंगा, माँ मुझे भी अपने साथ लिए चलो। जब तक मैं रात्रि में तेरे पास नहीं सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, तेरे हाथों से भोजन नहीं खाता हूँ, मेरी भूख नहीं मिटती है माँ। तारा की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणी से कहा मैया ऐसा न कर दो, आपने मुझे खरीद लिया, मेरे बेटा को भी खरीद लो माँ, मेरा बेटा अकेला कहाँ कहाँ भटकेगा। तारा मैया की विनती सुन के ब्राह्मणी ने 40 बार सोना देके रोहितास मैया तारा दोनों को खरीद लिया। तीनों प्राणी काशी के बीच बाजार में बिक गए हैं भैया। अपने धर्म की खातिर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके अपने घर पर आया। ब्राह्मणी रोहितास तारा को लेके अपने घर आए। इधर कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को भोजन करने के लिए दुकान बुक करके दी और कहा इस पर रोजाना भोजन किया करना। एक घड़ा दिया और कहा इस घड़ा को ले जाके नदी से पानी भर के लाया करना बारिश में। कहा एक सतवादी हरिश्चंद्र कहाँ या बहरिया बन गए। मेहतर के घर की टहल बजाने लगे। अब तो भैया हरिश्चंद्र पहले दिन भूख लगी भोजन करने बैठे, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। एक भिखारी का रूप बनाया, हरिश्चंद्र से भोजन मांगा और सारा भोजन खा गए। दूसरे दिन भोजन करने बैठे, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। एक महात्मा का रूप बनाया, भोजन लिया, खा गए। फिर भोजन करने बैठे, विश्वामित्र फिर गए एक चांडाल का चोर का रूप बना के, और विश्वामित्र हरिश्चंद्र के हाथों से भोजन छीन के भाग गए।
जब जब हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते हैं तब तब विश्वामित्र कोई न कोई रूप बना के आ ही जाते हैं। हरिश्चंद्र ने सोचा किस्मत में भोजन ही नहीं है तो मैं आज से भोजन भी नहीं करूंगा, भोजन करना बंद कर दिया। अब तो हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के महाराज एक दिन नदी पर पानी भरने के लिए गए और जाकर के घड़ा नदी में पानी से भर लिया। घड़ा को उठा के सर पे रखना चाहते हैं पर शरीर में वो ताकत नहीं है जो महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को अपने सर पे रख पाए। शरीर कमजोर हो गया है। आज घड़ा जब नहीं उठा तो हरिश्चंद्र फूट फूट करके उस नदी में खड़े होकर के रोने लगे। घड़ा के ऊपर मुख रख लिया, हे परमात्मा कैसा समय आया है मेरे ऊपर, आज मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं इस घड़ा को उठा करके अपने सर पे रख पाऊं। बारे समय हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं। घड़ा के ऊपर सर रखा हरिश्चंद्र ने और क्या सोच रहे हैं, बारे परमात्मा। अरे घड़ा पे धरी लो शीशा, भूप फिरी बिलख बिलख के रोयो रे। अरे घड़ा पे धरी लियो शीशा, भूप फिरी बिलख बिलख। अरे काऊ दिना चोर अचानक और आवेगो मनवा तेरे किले पे। काऊ दिना काऊ दिन चोर अचानक आवेगो मनवा तेरे किले पे। उस किले की बात नहीं हो रही जिसमें हम रह रहे हैं, इस किले की बात हो रही है जिसमें हमारी आत्मा रह रही है। ये मकान है ना, सुंदर सा शरीर, इसी को बताया है। इस किले में एक दिन चोर चोरी करने आएगा, वो चोरी करके निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किधर से आया किधर से निकल गया, कहां चला गया। आज तक उस चोर को किसी ने देख ही नहीं पाया, इसलिए लिखा है भैया काऊ दिन अरे चोर अचानक और आवेगो मनवा तेरे किले पे भैया। बोले ताली बजा के सब लोग बोलो। भगवान का भजन बोलने से वाणी पवित्र हो जाती है, तन मन पवित्र होता है, स्थान पर बैठे हो स्थान पवित्र होता है, हाथों की हस्तरेखाएं पवित्र होती है ना। और तालियां बजाने से नींद भी नहीं आती, सुस्ती भी नहीं आती। पास वाला बैठा है वो भी आपसे बात नहीं कर पाएगा, सोचेगा भाई ये तालियां बजाने में लगा, क्या बोलूं, है ना। इसलिए सभी लोग भक्ति में विभोर होकर के ताली बजाइए प्रेम से, बोलिए। अरे जब तेरे किला पे होगी चढ़ाई, जब तेरे किला पे होगी चढ़ाई, जब तेरे पहरेदार सोई जाई भाई, भैया सारे पहरेदार सो जाएंगे जब चोर चढ़ाई करेगा। कान सुनना बंद कर देंगे, जिह्वा बोलना बंद कर देगी, आंखें देखना बंद कर देगी, हाथ पैर चलना बंद कर देंगे।
सारे पहरेदार सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। लिखा है अरे जब तेरे किला में होएगी चढ़ाई, जब तेरे पहरेदार सोई जाए भाई पहरे, अरे फिर अकेलो ही पकड़ो जावे वो मनवा तेरे किले पे भैया। जय हो चोर आएंगे, अकेला दबोच लेंगे, तो किसी की नहीं सुनेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा उन्हें कोई मतलब नहीं। और फिर आगे क्या होगा? अरे जब तेरे किला पे कोड़ा बाजे, जब तेरे और पत्थर है जाए न्यारे न्यारे पत्थर, अरे तब छोड़ की अलग सिधारे वो मनवा तेरे किले पे भैया। दिन चोर अचानक आवे वो मनवा तेरे किले पे भैया। अरे भाई बंद कुटुंब परिवारी भाई बंद जे, और मतलब की सवा दुनियादारी, मतलब की सवा अरे तेरे संगन कोई जावे वो मनवा तेरे किले में भैया। जय हो अरे कहता दिन चोर अचानक आवे वो मनवा तेरे किले पे काऊ दिन। बोलिए सच्चे दरबार की। लिखा है कवि ने कि ऐसी बात बताई रहे तुमको और मेरी बात को ध्यान लगाइयो। अरे कुशल चांदो तुम जीवन में मामा से बच के रहियो। कुशल चांदो अपने जीवन मामा से बच के रहियो। देखिए सब मामा की बात नहीं कर रही हूं, कुछ कुछ मामा ऐसे होते हैं जो घर बर्बाद कर देते हैं। तो लिखा है कवि ने अरे ऐसी बात बताई रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो। और कुशल चांदो जीवन में मामा से बच के रहियो। कौन से मामा? पहले मामा के बारे में बताया। आरे श्रवण कुमार जब नीर भरन को
और सरयू तट पे आओ। अरे मामा दशरथ ने बाण चलाओ, सुरलोक को लला सिधाओ। महाराज पहले मामा के बारे में बताया, अब दूसरे मामा के बारे में। अरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के, अरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के, और भारी पाप कमाओ, और बहना अपनी को दुख दियो बके, छह वीरन को मरवाओ। बहना अपनी को दुख दिए और छह वीरन को मरवाओ। अब तीसरे मामा बताए हैं। अरे माधव मामा अभिमन्यु के, मनवीर भैया, अरे माधव मामा अभिमन्यु के, अरे जने चक्रा बिहू रचवाओ, और अर्जुन को जे बाहर ले गए, अभिमन्यु मरवा। और भैया, अरे शकुनी मामा दुर्योधन के, अरे शकुनी मामा दुर्योधन को, जाने महाभारत रचवाओ, और 101 खास भानजे समर युद्ध मरवाए। 101 जने खास भानजे समर युद्ध मरवाए। महाराज शकुनी मामा समझदार था, अगर चाहता तो भांजे वो भी थे समझा देता, लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, खोपड़ी खराब हो गई। अब छठवें मामा की तरफ आ जाओ। अरे शकुनी दुर्योधन के, जाने महाभारत रचवाओ, और 101 जने खास भानजे महाभारत मरवाए। 101 जने खास। और छठवें मामा बताए, अरे कछु कटवाई दे, कछु मरवाई दे, अरे कछु कटवाई दे, कछु मरवाई दे, और कछु करवाई दे घायला, और मामन में नालायक मामा उरई वालो माहिल। मामा उरही वालो माहिल। अब सातवें मामा की तरफ आ जाओ। अरे लड़की वालों दान करत है, और जाकी जितनी शामा,
ए लड़की बालो दान करत है जाकी जितनी सामा और बीच में आई के टांग अड़ाए दे खास लली कोई मामा। मेरी बात को ध्यान लगाइयो और कुशल जाओ जीवन में तो मामा से बच के रहियो। भैया तो देखिए आज के मामाओं की, यहाँ के मामाओं की बात नहीं हो रही है। कुछ मामा ऐसे होते हैं। तो मामा शकुनी ने पासे पकड़े जुआ खेलना आरंभ कर दिया। इधर हस्तिनापुर कि हाथी दुर्बल हो जाता है और फिर भी हाथी कहलाता है। राजा भिक्षुक बनने पर भी और राजा ही माना जाता है। शकुनी धर्मराज से, बेटा धर्मराज अगर हाथी मर जाए तो उस मरे हुए हाथी को लोग क्या बोलते? बोले हाथी। फिर और सुनो और बोले कुछ पासी आपके बचा नहीं जी, कुछ पासी आपके बचा नहीं। ये कौन की नादानी है, बदलने के लिए अभी बाकी, बदलने के लिए अभी बाकी। और द्रौपदी महापटरानी है, मेरे भैया। मामा शकुनी ने कहा बेटा
आप कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं है। एक राजा हो वो भिखारी हो जाए, लोग उसे क्या बोलते हैं? बोले राजा ही बोलते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मत बोलो कड़वे बोल बोल का, और घाव नहीं भरता बोल का, घाव नहीं भरता। मत बोलो कड़वे बोल बोल का, घाव नहीं भरता रे बोल का, घाव नहीं भरता। अरे द्रौपदी कही रही है सुनी मंदा, होते हैं अंधे कई अंधा। अरे करी जाए दिल में घाव बोल का, घाव नहीं भरता रे बोल का, घाव नहीं भरता। मत बोलो कड़वे बोल बोल का, घाव नहीं भरता रे बोल का, घाव नहीं भरता। महाराज मत बोलो कड़वे बोल बोल का, घाव नहीं भरता। चोट का बना हुआ घाव भर सकता है, लेकिन बोली का बना हुआ घाव इंसान का जीवन में नहीं भरेगा। जब तक जिएगा तब तक याद रहेगा। तो आज वही द्रौपदी की याद आ गई दुर्योधन को बात। दुर्योधन आग बबूला हो गया। मैं तुझको बच्चा दूंगी और तू गला घोट खाई जाएगी। बोली है सुची, जवाब दिया सुनीति। अरे मैं तुझको बच्चा दूंगी, तू गला घोट खाई जाएगी। तू गला घोट खाई जाएगी और हमको घर से अलग करे, और हमको घर से अलग करे, फिर अपनो राज जमावेगी। और क्या जवाब दिया सुरजी ने? जिसने ना की गुरु की शब्द वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जाने नहीं चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। बोली है सुरजी, जिसने कभी गुरु की संगत ना की हो वो क्या जाने ज्ञान लड़ाई में क्या फर्क होता है। जिसने कभी छाछ ही नहीं खाई हो वो क्या जाने दूध मलाई में अंतर क्या होता है। सुन, जाके ना गई है पाई बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। पतबिरता होती कैसी है बद चलन लुगाई क्या जाने। अपना बालक नहीं दूंगी तुझे, तेरी ये बात सुनना पसंद नहीं है।
महाराज उत्तानपाद से कहा, इसे मेरी आंखों से हटा दीजिए। सुनीति से जवाब दिया, अगर तू मुझे इस घर में रखना चाहती है तो एक बात सुन। क्या जवाब दिया? मैं इस घर में रहूंगी तब रहूंगी जब ये हमारी शौत है ना, महाराज से कहा ये हमारी शौत है ना, इसे निकाल के घर से बाहर कर दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा। सुनीति आगे आगे बोली, बहन तू जो भी कहना है मुझसे कह ले, मुझे बता दे, मैं वो ही करूंगी। एक संतान की खातिर तू कहेगी कि तू मर जा तो मैं मर जाऊंगी। बोल तू क्या कहना चाहती है? जवाब दिया, मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर तुझे मुझे इस घर में रखना है तो तू इन घर को छोड़ करके यहाँ से जाएगी। महाराज से कहा, खेतों पे इसके लिए एक झोपड़ी डलवा दी जाए, चाकी रखवा दी जाए और जौ डलवा दिए जाए एक शेर, उन जौ को पीस करके चाकी से झोपड़ी में रहे, कागों को उड़ाए और खेतों पर आनंद करे, घर में नहीं रहने दूंगी। महाराज जब इतनी बात सुनी, आंखों में उत्तानपाद के आंसू आ गए। सुनीति से कहा, अरे पगली, मैंने तुझे बहुत समझाया दूसरी शादी मत करवा, पर तूने एक बात नहीं मानी, मेरा दूसरा विवाह करवा ही दिया। अब मैं क्या करूं? मैया सुनीति पतिव्रता स्त्री थी, मेरी मैया एकदम आई, बोली, महाराज महाराज, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बहन मुझसे जो कह रही है वो मुझे मंजूर है कि जो सोते हमसे कह रही, बासे न मोए कोई उजर, एक शेर जो पति बहुत है, मैं तो ताई से कर ले गुजर। महाराज मुझे अपनी शौत की बात मंजूर है, एक शेर जो मेरे लिए जीवन में काफी है, इन्हीं से पेट भरती रहूंगी और चिंता नहीं करो, मुझे जो कह रही है मुझे मंजूर है, मैं खेतों पे रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया आज तो सुनीति को आज्ञा दे दी, खेतों पे झोपड़ी डलवा दी और आज मैया को घर से निकाल करके बाहर कर दिया। झोपड़ी में रहने के लिए चली है पतिव्रता स्त्री, एक संतान की खातिर पति से अलग हो गई। क्या दशा है, जा रही है रोती रोती, आंखों में आंसू है। हे परमात्मा, क्या किस्मत है मेरी, और क्या कह रही है सुनीति मैया, मैं तुझको बच्चा दूंगी और तू गला घोट खाई जावेगी। बोली है सुरची, जवाब दिया है सुनीति, हमको घर से अलग करे और हमको घर से अलग करे, फिर अपनो राज जमावेगी। और क्या जवाब दिया सुरजी ने, जिसने ना की गुरु की शपथ, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जाने नहीं चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। बोली है सुरजी, जिसने कभी गुरु की संगत ना की हो वो क्या जाने ज्ञान लड़ाई में क्या फर्क होता है, जिसने कभी छाछ ही नहीं खाई हो वो क्या जाने दूध मलाई में अंतर क्या होता है। सुन, जाके ना गई हो पाई बिमाई, वो पीर पराई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है, बदचलन लुगाई क्या जाने। अपना बालक नहीं दूंगी तुझे, तेरी ये बात सुनना पसंद नहीं है। महाराज उत्तानपाद से कहा, इसे मेरी आंखों से हटा दीजिए। सुनीति से जवाब दिया, अगर तू मुझे इस घर में रखना चाहती है तो एक बात सुन,
क्या जवाब दिया, मैं इस घर में रहूंगी तब रहूंगी जब ये हमारी शौत है ना, महाराष्ट्र का ये हमारी शौत है ना, इसे निकाल के घर से बाहर कर दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा। सुनीति आगे आगे बोली, बहन तू जो भी कहना है मुझसे कह ले, मुझे बता दे, मैं वो ही करूंगी। एक संतान की खातिर तू कहेगी कि तू मर जा तो मैं मर जाऊंगी। बोल तू क्या कहना चाहती है। जवाब दिया, मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर तुझे मुझे इस घर में रखना है तो तू इन घर को छोड़ करके यहाँ से जाएगी। महाराज से कहा, खेतों पे इसके लिए एक झोपड़ी डलवा दी जाए, चाकी रखवा दी जाए और जौ डलवा दिए जाए एक शेर, उन जौ को पीस करके चाकी से झोपड़ी में रहे, कागों को उड़ाए और खेतों पर आनंद करे, घर में नहीं रहने दूंगी। महाराज जब इतनी बात सुनी, आंखों में उत्तान पाद के आंसू आ गए। सुनीति से कहा, अरे पगली, मैंने तुझे बहुत समझाया दूसरी शादी मत करवा, पर तूने एक बात नहीं मानी, मेरा दूसरा विवाह करवा ही दिया। अब मैं क्या करूं। मैया सुनीति पतिव्रता स्त्री थी मेरी मैया। एकदम आई, बोली, महाराज महाराज, अरे तुम क्यों रो रहे हो। मेरी बहन मुझसे जो कह रही है वो मुझे मंजूर है कि जो सोते हमसे कह रही, बासे न मोए कोई उजर, एक शेर जो पति बहुत है, मैं तो ताई से कर ले गुजर। महाराज मुझे अपनी शौत की बात मंजूर है, एक शेर जो मेरे लिए जीवन में काफी है, इन्हीं से पेट भरती रहूंगी और चिंता नहीं करो, मुझे जो कह रही है मुझे मंजूर है, मैं खेतों पे रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया आज तो सुनीति को आज्ञा दे दी, खेतों पे झोपड़ी डलवा दी और आज मैया को घर से निकाल करके बाहर कर दिया। झोपड़ी में रहने के लिए चली है पतिव्रता स्त्री, एक संतान की खातिर पति से अलग हो गई। क्या दशा है, जा रही है रोती रोती, आंखों में आंसू है। हे परमात्मा, क्या किस्मत है मेरी, और क्या कह रही है सुनीति मैया। Yes.